इस सेकंड वाले क्वेश्चन को पहचानने के लिए ये वाला ट्रिक आना आपको प्रॉब्लम है तो रहने दीजिए ना। नहीं, कोई बात नहीं है। तो निरपेय आरपी आज का, ठीक है। तो एन से क्या हो जाएगा, ऊपर में जो आपका नाम दे रखा है ये आपका दे रखा है फिलॉसफी का नाम, ठीक है। और नीचे उनके इन्वेंटर और एक्सपोनेंट का नाम दे रखा है, प्रवर्तक का नाम दे रखा है। तो जब भी नेचुरलिज्म, एन से मतलब नेचुरलिज्म है और नीचे आर आ रहा है, तो नेचुरलिज्म को किसने दिया है, आर से रूसो एक्सपोनेंट आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक। आई में क्या आ रहा है, प्लेटो, तो आई मतलब आइडियलिज्म। तो यहाँ पूछा है आइडियलिज्म किसके हैं, मतलब प्लेटो किसके थे, तो आइडियलिज्म के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मॉडर्न ओलंपिक गेम वर रिवाइव्ड बाय, तो पुनः किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका पूछा है कि किसने मॉडर्न ओलंपिक खेल को पुनः जागृत किया था। तो अब्राहम लिंकन, पेरी ओब्रायन, बैरन पियर डी कुबर्टिन, जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। बैरन पियर डी कुबर्टिन, बहुत आसान क्वेश्चन है। द गैप बिटवीन द टू ओलंपिक गेम्स ईच, प्रत्येक दो ओलंपिक के बीच कितने का अंतराल होता है, कितने वर्षों का अंतराल होता है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, 4 साल होगा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की जैविक आधार क्या है, सबको पता है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज सेल, ठीक है, सेल है। द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन, तो जब भी लॉन्गेस्ट पूछेगा तो ये आपका सी सार्टोरियस। कभी भी आपसे पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट या आपसे पूछा एक बार लार्जेस्ट, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट है कि लॉन्गेस्ट है। लार्जेस्ट आपका हो जाएगा ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। ये कहाँ होता है, हिप पर होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिस्टर, मैजिस्टर मतलब जबड़े वाला, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ द काफ मसल्स, काफ मसल्स का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी जो पिंडली होती है आपके पैरों की, उसकी क्या नाम होता है, तो उसका नाम है गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है, गैस्ट्रोनीमियस। मैंने आपको जब मसल्स पढ़ाया था तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कम से कम बोला था 30 नाम आपको लोकेशन के साथ याद होना चाहिए। अगर आपको 30 नाम याद है तो इसमें आपका कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनेगा। तो ये 30 नाम आपको याद करने हैं लोकेशन के साथ। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, तो यहाँ पर देखिए मसल भी हो सकता था लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ लीवर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बात बोल रहा है नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल इज, तो एक इंसान का नॉर्मल रक्तचाप कितने बीच माना जाता है, तो 80 से 120, ठीक है, या 120 से 80 ये भी होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है तो ऑप्शन आपका यही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ब्लड डोनर, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी को रक्त दे सकता है, तो ग्रुप ओ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 10वां का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप ओ, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग पहली बार कहाँ शुरू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी YMCA कॉलेज चेन्नई मद्रास में, ठीक है। शोल्डर ज्वाइंट को यह भी कहा जाता है, तो बॉल एंड सॉकेट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द साइंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इज रिलेटेड विद, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ हमारे मसल के मूवमेंट को नहीं, हमारे पूरी बॉडी के मूवमेंट्स पे वो मूवमेंट कैसे हो रहा है इसके बारे में बात कौन करता है, बायोमैकेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैंने बताया था ना कि ये जो लॉ है ये आपके ये जो मोशन के लॉ है इनके सारे आपको सेकंड नेम आना चाहिए, जो दूसरा नाम पूछता है ये जरूर पूछता है क्वेश्चन,
तो इसका फर्स्ट लॉ का लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। काइफोसिस इज द डिफॉर्मिटी ऑफ, तो काइफोसिस किसका होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, थैरोसिक में होता है। इंडिकेट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग, इनमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट लॉ, इसमें इसे बताना है। इसमें से ये जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता, ये अलग चीज है। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रांसफर ये अलग है, लॉ ऑफ एक्शन, तो ये आपका सही आ रहा है। नेक्स्ट है सोशियोमेट्रिक इज रिलेटेड टू द फाइंडिंग ऑफ सोशेबिलिटी। द एज ऑफ द ईयर्स, मंथ एंड डेज, जब आपकी उम्र का पता लगाया जाता हो आपके साल, महीने और दिन देखकर, तो उस आयु को हम क्या कहते हैं? तो क्रोनोलॉजिकल एज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच क्या रिलेशनशिप कैसा है, इसको क्या कहते हैं? जानने वाले चीज को कोरिलेशन कहते हैं। तो स्टैटिक्स में होता है कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, डायबिटीज इज अ कॉज ड्यू टू इनसफिशियंसी फंक्शन ऑफ, तो डायबिटीज किसके कार्य की कमी के कारण होता है? तो बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जिसकी कार्य की कमी हो जाती है, मतलब वो अपना फंक्शन ठीक से नहीं करते हैं? तो इसका जो है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, पेनक्रियाज। फार्टलेग ट्रेनिंग इंप्रूव, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड क्या इंप्रूव करता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, इंडोरेंस। द गेम स्टार्ट विद जंप बॉल, तो पुराना क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल। द फॉलोइंग इज द बॉल गेम, इनमें से कौन बॉल गेम है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, गोल। ठीक है, एफ रेशियो, ये थोड़ा सा जीटी का क्वेश्चन है, बड़ा लेवल का क्वेश्चन है, आप पे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए। मोर देन टू मीन्स, जब भी मोर देन टू मीन्स का कंपेयर किया जाता है तो वहां एफ टेस्ट होता है। और जब सिर्फ दो टीम, दो ग्रुप के मीन्स के बीच कंपेयर किया जाता है तो वो टी टेस्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। द क्वेश्चनर टूल्स इज रिसर्च यूज्ड इन, जो क्वेश्चनर टूल्स होता है किस रिसर्च में ज्यादातर काम आता है? तो ये सर्वे में आता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसका बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, अपर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अब आपका मोटर फिटनेस नहीं दिया हुआ है, तब आप जनरल फिटनेस यहाँ पे इसको सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। शटल रन इज मेजर, तो शटल रन एजिलिटी को मेजर करता है, किसको? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एजिलिटी, चापलता को। द फॉलोइंग इज अंडर द कैटेगरी ऑफ इंट्राम्यूरल, इसमें से इंट्राम्यूरल कैटेगरी में क्या आता है? क्या थॉमस कप है, इंटर क्लास कॉम्पिटिशन, रणजी ट्रॉफी, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इंट्राम्यूरल हम अपने ही स्कूल के लड़कों के बीच कराते हैं, तो इंटर क्लास कॉम्पिटिशन आपका इंट्राम्यूरल में आएगा। मिरर मेथड ऑफ टीचिंग इज अ बेस्ट सुटेबल फॉर, इनमें से किसको सिखाने में आपका कौन सा मेथड यूज होता है? मिरर मेथड का यूज सबसे ज्यादा करते हैं। तो ये छोटो बच्चों को डंबल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, गद्दे का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्वेटिक्स, टेनिस, बैडमिंटन एंड जिम्नास्टिक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन हैज नो रिलेशन विथ रिक्रिएशन, क्या फिजिकल एजुकेशन का संबंध शारीरिक शिक्षा मनोरंजन से होता है कि नहीं होता है? इससे पूछा है कि फिजिकल एजुकेशन का रिलेशन शारीरिक शिक्षा से नहीं है, तो यह बात सही है गलत है? गलत है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। फिजिकल एजुकेशन का संबंध रिक्रिएशन मनोरंजन से होता है। आइस ट्रीटमेंट कब दिया जाता है? आफ्टर इमीडिएटली स्प्रेन,
क्या स्प्रेन होने के तुरंत बाद आइस ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मसाज इज अ यूजफुल इन रिहैबिलिटेशन। क्या मसाज पुनर्वस्था कराने में उपयोगी होता है? ये एक बात सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है टेलीविजन इन हेल्प इन पॉपुलराइजिंग इन स्पोर्ट्स। क्या टीवी या जो टीवी होती है वह स्पोर्ट्स को मशहूर करने में, खेलों को मशहूर करने में उपयोगी सिद्ध होता है? यह बात भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ट्रेनिंग इज नॉट एसेंशियल फॉर बीइंग एन एफिशिएंट फिजिकल एजुकेशन टीचर। एक अच्छा फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बात सही है, गलत है यह बात? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। एक अच्छे टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग डिग्री होनी चाहिए। विटामिन प्रोड्यूस एनर्जी, ट्रू है फॉल्स? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। फॉल्स है, एनर्जी नहीं देता है। मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो माइक्रो मतलब जिनका बॉडी एनर्जी नहीं देती है, जिन मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इससे मैंने आपको क्या बताया था, मिनरल्स बताया था और आपको विटामिन बताए थे। ठीक, और मैक्रो में क्या बताया था, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बताया था जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो विटामिन कोई एनर्जी नहीं देता है, इसलिए फॉल है। आते हैं नेक्स्ट, ऑफसाइड रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन हॉकी। क्या ऑफसाइड रूल हॉकी में एप्लीकेबल नहीं होता है? ये बात सही है। ऑफसाइड रूल किसमें होता है? ऑफसाइड रूल आपका किसमें होता है? तो ये फुटबॉल में होता है। ठीक है, इसने बोला नॉट एप्लीकेबल, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इन रिसर्च हाइपोथेसिस, हम जब रिसर्च करते हैं तो एक कल्पना करते हैं कि अगर ये काम ऐसे होगा, मतलब कि ऐसे होता है तो इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो हाइपोथेसिस मतलब एक कल्पना होता है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब एक परिकल्पना होता है। इसी परिकल्पना पे आप अपनी पूरी रिसर्च को रखते हैं और इसी को हम टेस्ट करते हैं। बताऊंगा आगे जब पढ़ाऊंगा तब, अभी यहाँ पहुंचा नहीं है। तो क्या जरूरी है कि जो आपकी हाइपोथेसिस है वो एकदम करेक्ट हो? नहीं, जरूरी नहीं है कि जो आपने रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस चुना हो वो हमेशा सही हो। ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चिनअप्स मेजर मस्कुलर इंड्योरेंस, सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पुपिल टीचर इंटरेक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एजुकेशन। एक प्रभावी शिक्षा के लिए क्या शिक्षक और टीचर का इंटरेक्शन होना सही है या नहीं? यहाँ वही पूछ रहा है, क्या सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा असद, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स है, होना जरूरी है। पर्सनालिटी इज लिंक ओनली विथ फिजिकल क्वालिटीज। क्या पर्सनालिटी सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज को लिंक करती है? यह भी गलत है। पर्सनालिटी में सभी चीजें आती है, सिर्फ फिजिकल क्वालिटीज को लिंक नहीं करती पर्सनालिटी। ठीक है, सोशल, मेंटल, इमोशनल सारी चीजें आएंगी आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं, स्पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। स्पायरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? किस चीज को मेजर करने के लिए? वाइटल कैपेसिटी को, यहाँ लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ट्रू है। नेक्स्ट है द इम्प्लीमेंट थ्रोन। जैसे हम कोई भी 45 डिग्री के कोण पर कोई वस्तु को अगर फेंकते हैं तो वो क्या अधिकतम दूरी तय करेगी? यह बात सत्य गलत है? तो यह बात सत्य है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देयर इज अ टाइम कीपर इन फुटबॉल, सत्य है गलत है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गलत है ये एकदम गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी। अब कैपिलरी क्या है? तो कैपिलरी के यहाँ पे ब्लड, ऑक्सीजन कहाँ पे आता है आपका? लंग्स में। तो बी का क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे ए का तीसरा, तो यहाँ आपका सही है, बी का दूसरा ये सही है,
थायरॉक्सिन क्या है? थायराइड ग्लैंड। तो हमारा थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो सी का क्या हो जाएगा? पांचवा। ठीक। और यूरिया क्या यहाँ पे बोल रहा है? ये किडनी फिल्टर करने का काम करती है और यूरिया को बाहर निकालती है। तो फिल्टरिंग कौन करता है? हमारे ब्लड से यूरिया को कौन फिल्टर करता है? किडनी करता है। तो किडनी का फंक्शन यूरिया के लिए होता है। तो डी का पहला। तो आपका इस तरह से ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये ए का 4 होगा। ए का 4 आपको डायरेक्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर बी में आपको बी वाला ऑप्शन डायरेक्ट मार देना है, फिर कुछ मिलाना ही नहीं है, क्योंकि एक ऑप्शन का देना है। हालांकि हम लोग यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग सारा देखेंगे। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो कि फंक्शन की बात करता हो, इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन की बात करे, वो फिजियोलॉजी होता है। तो ये बी का पहला, तो बी का पहला यहाँ पर हो गया। इसके बाद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बिहेवियर की बात करता है, सी का दूसरा। और सोशोलॉजी सोसाइटी की बात करता है, तो डी का तीसरा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो गया इसका। ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, निखत जरीन। तो निखत जरीन किसके लिए? क्या अभी मैंने बताया था आपको, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है। तो निखत जरीन बॉक्सिंग की प्लेयर है। किसकी है? तो ए का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा। ए का दूसरा देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यानी दो ऑप्शन ये कट हो गए। अब इसमें सी और डी में पहचानना आपको। संकेत सागर ये किसमें है? अगर मान लीजिए आपको नाम नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। चिराग शेट्टी का नाम किसमें सुना है? अरे अभी इसने गोल्ड मेडल जीता था डबल जी में। सर, बैडमिंटन। बैडमिंटन। चिराग शेट्टी बैडमिंटन में है। तो सी का क्या हो गया? पांचवा। सी का पांचवा आपको यहाँ मिल रहा है। तो पहले ये दोनों ऑप्शन हट चुके थे, इसमें कंफ्यूजन था, तो दो आपको मिल गया। तो आप यहाँ पर इसको लगा दीजिए, सी ऑप्शन है। हम पूरा मिला लेते हैं। बी का पहला संकेत सागर वेट लिफ्टिंग से है। नवीन मलिक नई खिलाड़ी है, और जिन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, 47वां का। आगे बात करते हैं 48वां, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे एक तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स का दिया हुआ है, और इधर उसका ईयर दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया है, मिलाना है। सीक्वेंस नहीं मिलाना, बस बताना है कौन सा कहाँ पर हुआ था। ठीक है। तो देखिएगा न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली कब हुआ था? आप सबको पता होगा, 2010 में। तो ए का तीसरा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये ऑप्शन कटेगा खाली। बर्मिंघम भाई पता आपको 2022 में हुआ था। तो बी का पहला, बी का पहला आपको कहाँ मिला? यहाँ मिल गया। आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक। अगर देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ से देखिए, एक अच्छा चीज यहाँ पे ये दिया हुआ है। आपको बता दूं कि जो विक्टोरिया 2026 वाला कहाँ पर होगा, ये वाला इसमें अच्छा दिया है। 2026 वाला आपका विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया। ठीक। विक्टोरिया सिटी। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। आगे कुछ फेडरेशन के नेम दिए हैं, और वो कौन से खेल का फेडरेशन है ये बताना है। तो फिला किससे होता है? रेसलिंग से होता है। मैंने बताया था फिला हमारा रेसलिंग से होगा। ठीक है। ए का कौन सा हो जाएगा? पहला। ए का कौन सा हो जाएगा? ए का पहला। एक मिनट। यहां पर हो गया ए का पहला, तो यहां भी है और यहां भी है, ये दो कट गए। दूसरा है बी, फिना स्विमिंग। बी का चौथा। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है,
तो यहाँ बी का चौथा, यहाँ कुछ मिस्टेक है, शायद ये ऑप्शन सही नहीं हो रहा है पूरा। बी का चौथा होना चाहिए था, तो बी का चौथा ऊपर वाले मिल रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मिल गया। ये ए वाले में ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देखना है IHF हॉकी का है, सी का दूसरा, और WA वर्ल्ड एथलेटिक्स,